दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है कि अगर उसने इस बार कोई गलती की तो पाकिस्तान 4 भागों में बढ़ जाएगा। यह पहली बार नहीं है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। मोदी जी लगातार जहां भी जा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान गए, चाहे वो गुजरात गए और फिर उत्तर प्रदेश के कानपुर, वहां से सीधा पाकिस्तान को यह कह रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और पाकिस्तान को कड़ी सजा मिलेगी, यानी अभी फैसला होना बाकी है। इस पर आप ये देखें कि मोदी की कैबिनेट में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, और वो सीधा कह रहे हैं कि पाकिस्तान 4 भागों में बटेगा। इस बार उन्होंने एक शब्द और बोला कि अगर इस बार कोई गलती की तो पाकिस्तान को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा, हमारी नेवी सुनामी ला सकती है। अब आप सोचिए, वो नेवी को कह रहे हैं, आईएनएस विक्रांत से कह रहे हैं। और इस बार जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो जैसे ही आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, उसके बाद जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो टीवी डिबेट्स में और जगह जगह वो लेख लिख रहे थे कि हमारी नेवी में वो क्षमता है कि हमने 1971 में मात्र 12-13 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। हमारी नेवी ने उसका जो कराची पोर्ट है उसको ध्वस्त कर दिया था और वो आग कई दिन तक लगती रही थी जो उसके तेल के जो भंडार है उसमें लगाई थी। इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि जब हमारा एयरफोर्स अटैक करेगा, मिसाइलें अटैक करेंगी, तो हमारी जो नेवी है 71 से अब तो वो जमीन आसमान का फर्क आ गया है और बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। तो सबको उम्मीद लग रही थी कि हम चारों तरफ से अटैक करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि वो करना नहीं था। बाद में पता लगा कि हमारी सरकार और सेना की जो योजना थी वो केवल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की थी कि अगर पाकिस्तान 1 कदम बढ़ाएगा तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। हमारा लक्ष्य जो पहलगांव के अटैक वाले आतंकी हैं, केवल वो ही नहीं, हमने 26/11 के जो आतंकी थे उनको भी टारगेट में रखा। हमने और पिछले जो वारदात भारत के अंदर हुई है उन आतंकवादियों को टारगेट पे रखा और हम आतंकी ठिकानों को, उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त करना चाहते थे। यहां से आगे हमें बढ़ना नहीं था, ये हमारी योजना में था नहीं। और इसीलिए ये इंतजार में था कि पाकिस्तान की तरफ से यदि कोई हरकत होती है तो हम उसका डबल जवाब देंगे। तो हुआ, वो घुटनों पे आया, अमेरिका के राष्ट्रपति को बीच में लाया, कई और जगह से कोशिश की, फिर डीजीएमओ मीटिंग हुई और उस डीजीएमओ के फोन पे भी 3 बार में हमारे यहां से रेस्पॉन्ड हुआ और उसके बाद हमने वो युद्ध विराम एक तरह से कह सकते हैं वो स्वीकार किया। लेकिन आप देखिए कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगर बोल रहे हैं कि इस बार सुनामी आएगी, तो आप वक्त शब्दों पे गौर करेंगे तो सुनामी कहां आती है? सुनामी आती है समुद्र में। और समुद्र में हमारी कौन सी सेना है? तो सीधी बात, नौसेना। तो वहां हमारे वॉरशिप मौजूद है, आईएनएस विक्रांत मौजूद है, पनडुब्बी मौजूद है और हमारा सारा शस्त्र सामान वहां मौजूद है, जिस मोर्चे को अभी इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसका जिक्र राजनाथ सिंह जी ने भी किया कि अभी तो हमने केवल एयरफोर्स के कुछ हिस्से को इस्तेमाल में किया, नेवी का तो नंबर ही नहीं आया, थल सेना का थोड़ा बहुत नंबर आया, वो भी इन्फेंट्री का आया, तो बाकी हमने अभी यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी हम पाकिस्तान को एक मौका देना चाहते हैं और वो सीधा सीधा राजनाथ सिंह जी ने भी उसको कह दिया। राजनाथ सिंह जी ने कहा, देखो भाई ऐसा है, हमने जो किया है, वो कहते हैं कि देखो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना ने अपना मौन सेवा रहकर भारतीयों को प्रभावित किया है। मौन रहने के बावजूद हमने पाकिस्तान सेना को बांधने में सफलता पाई। जरा सोचिए कि जब कोई व्यक्ति बोल पड़े तो देश की सेना को बोतल में बंद करके चुप रह सकती है क्या? ये कह रहे हैं कि देखिए, इन्होंने एक और सीधी बात कही। इन्होंने कहा कि देखो, जो पाकिस्तान में आतंकवादी हैं, हम उसको सीधी बात कर रहे हैं कि वो उन आतंकवादियों को हमें सौंप दें। राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान में हाफिज सईद, मसूद अजहर को भारत को सौंप दे। मुंबई हमले में हाफिज सईद शामिल था, उसका हिसाब होगा। आतंकवाद के खिलाफ हम उन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। इस बार पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो हमारी ओपनिंग नेवी करेगी और इस बार पाकिस्तान ने हरकत की तो नौसेना भी जाएगी। और भगवान भी जानते हैं कि पाकिस्तान का क्या होगा। अगर नौसेना इस बार जाती है तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते हैं। 1971 में नौसेना आई थी तो 2 टुकड़े हो गए थे। और इसीलिए
स्वदेशी हमारे पास मिसाइल हैं। तो राजनाथ सिंह कह रहे हैं उसको गंभीरता से इसलिए लेने की जरूरत है कि राजनाथ सिंह कोई एमपी एमएलए कोई किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, देश के रक्षा मंत्री हैं। एक तरफ मोदी हैं सीधा पाकिस्तान को टारगेट करते हुए, और वो सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि ऑपरेशन अभी चालू है, अभी हिसाब बाकी है। तीसरा आप देखिए गृह मंत्री हमारे अमित शाह, वो बॉर्डर एरिया में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में गए और वहां से भी उन्होंने सेम भाषा बोली कि पाकिस्तान को हम ऐसा सबक सिखाएंगे अगर कोई हरकत की। यानी हमारे तीन बड़े नेता और चौथे विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो सहजता से बोलते हैं तो लाइट में नहीं आते, क्योंकि वो मीडिया में नहीं बोलते, कोई सभाओं को संबोधित नहीं करते। ये तीन नेता सभाओं को संबोधित करते हैं तो उनके भाषण आपको सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी विदेशों में जा जाकर कह रहे हैं बात, वो भी वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है और इस बार हमने जो सबक सिखाया है, अभी एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये राजनाथ सिंह ने कई बार कह दिया है कि अभी तो फिल्म बाकी है। और इसलिए अब ये जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी, शुरू में आपने देखा 22 अप्रैल की जो घटना हुई पहलगांव की, उसके बाद वहां का एक आतंकवादी संगठन सोशल मीडिया पर डालता है कि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। बाद में जब इंटरनेशनल प्रेशर जब उसके ऊपर बना और उसको लग गया कि अब भारत अटैक करने वाला है, तो मना करने लगे, नहीं हमारा तो अकाउंट हैक हो गया था। टीटीपी ने ऐसा कह दिया कि साहब हमारा तो अकाउंट हैक हो गया था, हमने कुछ नहीं करा। लेकिन अब दोबारा से नई डेवलपमेंट सामने आ रही है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन अब सामने आकर के हाफिज सईद का चेला, उनके गुट के लोग कह रहे हैं साहब ये तो हमने किया है, ये तो हमने 1971 का बदला लिया है। यानी पाकिस्तान के पीछे जो ताकतें हैं, जो चाहती हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो और ये दोनों देश तबाह हो, उन्होंने शायद मुझे लगता है कि पीछे से फिर से उंगली की है इन आतंकी संगठनों को कि भाई तुमको बैठना नहीं है, तुम्हें जिस काम के लिए हमने पाला है, जिस काम के लिए फंडिंग करते हैं, करो उसे, आगे बढ़ो। और यही पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास मजबूत सेना नहीं है, पाकिस्तान के पास मजबूत आतंकी संगठन है। आप देखें ना, मोदी सरकार ने टर्की की कंपनियों पे बैन लगाया कि हवाई अड्डा सेंसिटिव विषय है, यहां काम नहीं करेगी सेलेबी। कोर्ट ने तुरंत उसको कह दिया नहीं कर सकती है, ये तो समझौता आदि अनादि, मतलब आप देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला नियम कोई बनाया नहीं है। जज साहब ने पन्ने पढ़े होंगे, कानून मुझे नहीं पता, मैं कानून नहीं जानता किस कारण से उसको परमिशन दी गई है। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि कोई भी देश विरोधी ताकतें हमारे देश में आजाद घूमती हैं, आजाद बोलती हैं, जासूसी करती हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलती हैं, आतंकवादी की भाषा बोलती हैं, चीन की भाषा बोलती हैं। उसमें नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, क्योंकि देश का कानून चला गड़ा है। सड़े गले कानून के कारण, जुडिशरी सिस्टम के खराब होने के कारण ये आजाद घूम रहे हैं और इसी के कारण लोगों की हिम्मत है। लेकिन जो राजनाथ सिंह ने बोला है ये करें तो अब की बार 4 टुकड़ों में पाकिस्तान बटेगा। पाकिस्तान को लगता है कि वो धमकी दे देगा, कुछ और कर देगा, तो करके देखे। अब की बार भारत के अंदर जो गद्दार बैठे हैं उनके खिलाफ एक्शन अमित शाह ले रहे हैं, और जो देश के बाहर ताकतें हैं उनसे निपटने के लिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वो काम कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। और राजनाथ सिंह जी ने जो आज कहा है उससे पाकिस्तान के अंदर हड़कंप आ गया है और वो सोच नहीं सकते कि भाई ये ऐसा भी बोल सकते हैं। तो राजनाथ सिंह ने खुला कह दिया है कोई भी हरकत करोगे तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। आपको क्या लगता है, राजनाथ सिंह क्या ऐसे ही कह रहे हैं? उसके पीछे पूरी एक प्लानिंग है, उसके पीछे पूरी एक रणनीति है, एक युद्ध नीति है। उसके बाद ये घोषणा है ताकि कल को इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये ना कह दे कि आपने इतना बड़ा ऑपरेशन कर कैसे दिया, आपने इतना बड़ा हमला कर क्यों दिया। ये सब लोग इसीलिए कह रहे हैं कि देखो हमने तो पहले ही चेतावनी दी थी कि कोई भी आतंकी हमला होगा तो हम उसे अटैक मानेंगे, युद्ध मानेंगे। यही राजनाथ सिंह की चेतावनी है। पाकिस्तान से बैठे हुए जो आतंकी संगठन भारत को फिर से हमले की धमकी दे रहे हैं तो समझ लें कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा।